गुड इवनिंग एवरीवन, सबको जय मसीह। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम साल बड़ी कलीसिया के साथ आयु का किताब का पढ़ाई करने का मौका मिला और आप लोग सब आए हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु ये समय आपको लाभदायक बने और ऐसा ही प्रार्थना के साथ हम लोग बैठेंगे और हम लोग अय्यूब का 32 अध्याय और 33 अध्याय को आज देखने वाले हैं। We are going to look at two chapters, a book from the book of Job, chapter 32 and 33। और यहाँ एक नया व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं और एलीहू नाम का व्यक्ति कौन है इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा देखेंगे और उसके विचार क्या है अय्यूब के संकट के समय या अय्यूब क्यों ये दुख सह रहा है, क्या कारण है। एलीहू कुछ नया विचार लेकर आता है। तो आइए हमारे साथ हम लोग सबसे पहले 32 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। चैप्टर 32 1 to 5। यस। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया और बूजी बरकेल का पुत्र एलीहू जो रोम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्र के विरोध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर ना दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू ने अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातें के अंत की बात जोते रहा। परंतु जब एलीहू ने देखा कि यह तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। यस 5। थैंक यू गौरव। परमेश्वर इन पढ़े वर्षों पर आशीर्वाद दे। अभी एलीहू कौन है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलीहू क्यों बात कर रहे हैं। व्हाई डिड एलीहू स्पीक। एलीहू ने हम लोग अभी यहाँ पढ़ते हैं कि एलीहू इसलिए बात करता है। इंग्लिश में वो शब्द बिकॉज है पहला ही पद में। बिकॉज he was righteous in his own eyes. Job was righteous in his own eyes. Can you read that verse again? In 32 verse 1. Yeah. Then this three men ceased answering Job because he was righteous in his own eyes. Because he was righteous in his own eyes. आपने ही in Hindi, how is that? Sorry. तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है। अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, तो ये उसने देखा, इसलिए अभी एलीहू कुछ बात करना चाहता है। अभी एलीहू कौन है। एलीहू यहाँ पर हम लोग पढ़ते कि एक बड़ा परिवार से आता है और एलीहू का मतलब है यहोवा परमेश्वर है। जेहोवा इज गॉड। और उसका पिताजी का नाम बाराखेल है, उसका मतलब ब्लेसेड बी गॉड। तो ये एक पहला व्यक्ति जो इब्रानी या हिब्रू नाम के साथ यहाँ पर हम लोग देखते हैं। बाकी के अय्यूब के मित्र कुछ अलग भाषा के नाम से आते हैं, लेकिन एलीहू एक हिब्रू नाम या जो अब्राहम का जो भाषा है, अब्राहम का भाषा बोलने वाला व्यक्ति जैसा है या उसी का ट्राइब से आता है करके हम लोग देखते हैं। और इसके लिए उत्पत्ति 22 अध्याय और 21 पद में जब हम देखते हैं तो उसका जो वंशावली के बारे में कुछ आइडिया वहां पर है। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 21। Got it? Read. 21. Yeah.
मिल्का के पुत्र तो यह हुई अर्थात उसका जेठा उस और उसका भाई बूच और कमीएल जो आरम का पिता हुआ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नाहोर जो अब्राहम का भाई है, उसका घर से, उसका वंशावली से ये एलीहू आता है। तो अब्राहम का रिश्तेदार लगता है अगर इस प्रकार से हम देखेंगे। तो ये पहला व्यक्ति जो अब्राहम का एकदम नजदीक का आदमी है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका नाम एक इब्रानी भाषा से एलीहू जब हम देखते हैं तो इसका नाम का अर्थ है यहोवा इज गॉड, यहोवा परमेश्वर है। और उसका पिताजी का नाम बाराखेल, मतलब परमेश्वर धन्य है। तो ये इसका नाम का मतलब है। तो मैं इसका नाम, इसका परिवार के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का भय में रहने वाला एक व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान जिस प्रकार से अब्राहम को है उसी प्रकार एलीहू को भी है। और वो ज्ञान उसके मन में है, इसलिए वो यहाँ पर अभी बोलना चाहता है क्योंकि वो देख रहा है कि अय्यूब अपने आप को निर्दोष या कोई पाप नहीं किया करके अपने आप को धार्मिक व्यक्ति दिखा रहा है, और उसके 3 मित्रों के पास कोई जवाब नहीं है। 32 अध्याय चैप्टर 32 वर्स 12 also can we read? 32 अध्याय का 12। मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और ना उसकी बातों का उत्तर दिया। कोई भी अय्यूब के बातों का खंडन नहीं किया। Yet no one proved Job wrong. No one of you refuted his argument. जो कुछ भी अय्यूब कह रहा है, तुम लोग उसके 3 मित्र जो है कुछ उसके लिए कोई जवाब नहीं है, तो वो लोग चुप बैठे हैं। अभी एलीहू जब बात करता है, हम लोग देखें कि अय्यूब के 3 मित्र। कैन यू नेम द 3 फ्रेंड्स नाउ सिंस वी बीन गोइंग ऑन फॉर मोर देन 2 months? Can we name the friends? Elihu was not there. Elihu just came into the scene. Elihu was not mentioned in the beginning. Elihu सबसे पहले उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन बाकी के 3 मित्र कौन है? एलीफाज, यस, बिल्दाद और जोफार। तो अगर अय्यूब का किताब को जब हम देखते हैं तो अय्यूब बात करता है, फिर मित्रों में से एक। तो पहले अय्यूब बात किया, उसके बाद एलीफाज, फिर दूसरे बाद अय्यूब बात करता है, फिर बिल्दाद बात करता है, फिर अय्यूब दोबारा बात करता है, और फिर जोफार बात करता है। तो ये इस प्रकार का साइकिल 3 बार होता है। और जोफार यहाँ पर जवाब देना चाहिए था, लेकिन जोफार चुप है और अय्यूब के सारे मित्र चुप है। उसके बाद अभी एलीहू बात करता है। जोफार यहाँ बात करना चाहिए था, लेकिन जोफार के जगह में अभी एलीहू बात करता है। अभी ये जो कुछ भी बातें हो रहा है, ये एक दिन में नहीं हुआ। अय्यूब का किताब को जब हम पढ़ते हैं, कुछ समय लगा। ये 1 दिन 2 दिन, मतलब 1 हफ्ता या 2 हफ्ते शायद लगा, या शायद एक महीना भी लगा होगा कि ये लोग एक दूसरे से इस प्रकार से बात कर रहे हैं और अय्यूब जवाब दे रहा है। और जब ऐसा समय आया कि अभी जोफार बात करना है, सब लोग जोफार को देख रहा है, अभी जोफार कुछ बोलेगा, जोफार चुप है, उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। और बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अभी एलीहू अपना मुंह को खोलता है। और एलीहू के अंदर परमेश्वर का प्रेरणा है, ऐसा वो 8 पद में बोलता है। थोड़ा 8 पद 32 का 8 पढ़ो। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझाने की शक्ति देता है। हाँ, परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर
परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझाने की शक्ति देता है। ओके, परमेश्वर की दी हुई सांस से समझाने की शक्ति देता है। यह परमेश्वर का प्रेरणा है। द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड इज गिविंग हिम दीज वर्ड्स। परमेश्वर का प्रेरणा से अभी वो कुछ बोलने वाला है। हालांकि आयुब के बाकी के मित्र भी कह रहे हैं कि हमको परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर का प्रेरणा से हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको तो लगता है कि एलीहू सच में अभी परमेश्वर का कुछ अच्छे बातें वो बोलने वाला है, और अय्यूब के कुछ गलतियों को वो पकड़ता है। और इसलिए एलीहू का बातों में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी के मित्रों से थोड़ा सा अलग एंगल से वो अय्यूब का संकट या समस्या को वो देखता है। और ये एक नौजवान व्यक्ति है। 32 वर्स 9, जो बुद्धिमान है वे बड़े बड़े लोग ही नहीं, और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। हाँ, तो एक नौजवान होने के कारण वो चुप चुप बैठा है और वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन जब बूढ़े लोग बात करता है तो जवान लोग बीच में आकर बात नहीं करते हैं। ऐसा पुराने काल में सम्मान हम लोग देते थे अपने बाप दादाओं के बीच में। छोटे बच्चे जाकर बात नहीं करते, अगर बात करते तो माँ या पिताजी बोलेगा रे चुप, तुम इस विषय में कुछ मत बोलना है। तो इसलिए अय्यूब वहां को कुछ बोलता नहीं, लेकिन सुन रहा है जो कुछ भी चर्चा हो रहा है, डिस्कशन जो हो रहा है। ये एलीहू सुन रहा है उन बातों को, लेकिन अभी उसको लग रहा है कोई बात ही नहीं कर रहा है। जोफर बात करना चाहिए था, लेकिन जोफर बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अभी बात करूंगा। और वो लोग गलत निर्णय पर दे वर रीचिंग wrong conclusions. What is the word for conclusions in निर्णय, right? Yeah. गलत निर्णय पे वो लोग पहुंच रहे हैं, और इसलिए अभी एलीहू को लग रहा है अभी मुझे अपना मुंह खोल के कुछ बोलना है। और उनके पास there's another word for conclusion. It's there. I can't see it on my screen. That's why. हाँ? निष्कर्ष पर पहुंचे, वो एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचे। ओके, और उनके पास और कुछ बोलने का कुछ नहीं था। 32 वर्स 14, जो बातें उसने कही वो मेरे विरुद्ध तो नहीं कही, और ना मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा। ओके, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है अय्यूब को देने के लिए। दे हैव नथिंग मोर टू से। जो कुछ भी वो लोग बोल के खत्म हो गया। उनका रिकॉर्ड जो बज रहा था वो रिकॉर्ड अभी बंद हो गया, और कुछ नया चीज नहीं है। और एलीहू को ये भी लग रहा था कि वो लोग दे वर इम्पार्शियल। व्हाट इज द वर्ड इम्पार्शियल इन हिंदी? पक्षपात नहीं किया। पक्षपात, वो लोग पक्षपात कर रहे थे। एलीफाज, बिल्दाद और जोफर पक्षपात कर रहे थे। वो सिर्फ एक ही तरफ बात कर रहा था कि अय्यूब पाप किया, अय्यूब पाप किया, अय्यूब पाप किया, बस इतना ही वो बोल रहे। लेकिन बीच का कोई कारण वो लोग बता नहीं रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो पक्षपात कर रहे थे। ओके, सो क्या गलत निर्णय पे वो लोग पहुंच रहे थे? What were the wrong conclusions that they were reaching? तो कुछ गलत conclusions है यहाँ पे कि अय्यूब जो है वो पापी है, वो दोषी है। ये तो उनका एक गलत निर्णय है। जो कुछ भी हुआ उसके जीवन में उसके पाप की वजह से, तो वो गलत फैसला या गलत सोच उनका था। और अय्यूब कह रहा है कि ईश्वर अन्यायी है, गॉड इज अनजस्ट। ये अय्यूब का सोच है। तो अभी एलीहू सिर्फ उनके मित्रों के बारे में, 3 मित्रों के गलती नहीं पकड़ रहा है, लेकिन अय्यूब का गलती को भी वो पकड़ रहा है कि अय्यूब ईश्वर को अन्यायी कह रहा है, गॉड इज अनजस्ट।
इस प्रकार से एलीहू अय्यूब का गलती को पकड़ रहा है। फिर उसके मित्र कह रहा है कि अय्यूब का पाप बहुत बड़ा है। 33 अध्याय, लेट्स रीड चैप्टर 33 वर्स 7। सुन, तुझसे मेरे डर के मारे घबराना ना पड़ेगा और ना तू मेरे बोझ से दबेगा। जो बोझ वो लोग दे रहा था, अय्यूब के ऊपर बहुत बड़ा बोझ दे रहा है, उसका पाप बहुत बड़ा है। तो एलीहू कह रहा है मैं अभी कुछ बोलने वाला हूँ, इस जैसे ही वो 3 मित्र तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल रहा है, मैं ऐसे बोझ डालने वाला नहीं हूँ। तुम क्यों इस संकट में, क्यों ऐसे समस्या में है, हम अभी कुछ बात बोलने वाला है। और इसलिए वो उसके मित्र अय्यूब को कह रहा है कि वो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर दे रहा था। और अय्यूब अपने बारे में कह रहा है कि मैं निष्पाप हूं, मैं निष्पाप हूं। 33 अध्याय 8 से 12 जब हम पढ़ेंगे, कैन वी रीड दोज वर्सेस, चैप्टर 33 8 to 12। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं कि मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वे मुझ से झगड़ने के दाव ढूंढते हैं और मुझे अपना शत्रु समझता है। या वह मेरे दोनों पाँवों को काट में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की देखभाल करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। ओके, इस बात में तू सच्चा नहीं है। और वो 8 पद से 11 पद में अय्यूब इस प्रकार से बात कर रहा है और एलीहू अय्यूब का बातों को दोबारा दोहरा रहा है। ही इज यूजिंग अ कोटेशन, ही इज कोटिंग Job's words over there in verses 8 to 11। तो वो कह रहा है कि ये इस बात में, इस विषय में तुम गलत सोच रहे हो। एंड अय्यूब इसमें भी गलती कर रहा है कि वो परमेश्वर को अदालत में लेके जाना चाहता है। वो परमेश्वर मेरा बराबर का है, मैंने उसके साथ झगड़ा किया, अभी मैं परमेश्वर को अदालत में, कोर्ट में लेकर जाऊंगा और वहां एक फैसला हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से अय्यूब अगर सोच रहा है तो ये सोच भी गलत है। तो ये एलीहू अय्यूब का गलतियों को पकड़ रहा है और भी कुछ कहता है, और जिससे हम लोग सीख सकते हैं कि एलीहू उसका पीड़ा का कारण बताता है, क्यों शायद ये पीड़ा उसके जीवन में। और एलीहू अपना सोच, अपना विचार हमारे सामने रखता है। तो जब हम 33 अध्याय को, अभी पूरा अध्याय को हम नहीं पढ़ सकता है, लेकिन इन पदों को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एलीहू कुछ कारण देता है जिसकी वजह से अय्यूब उस पीड़ा में है। तो 33 अध्याय और 17 पद को पढ़ो, चैप्टर 33 वर्स 17। जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। Okay, so in order to stop a person from his actions and suppress his pride, तो एक मनुष्य को और भी पाप करने से रोकने के लिए परमेश्वर कभी कभी ये संकट लाता है। अय्यूब ने कुछ पाप नहीं किया, लेकिन जिस मार्ग से वो जा रहा है, जिस प्रकार से वो कर रहा था, शायद अय्यूब कुछ पाप में गिर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने ये संकट को लाया। उसने पाप नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से अय्यूब कर रहा था, वो पाप में गिरने का एक बहुत बड़ा चांस था। तो इसलिए परमेश्वर ने ये संकट लाया करके एलीहू कह रहा है। और वहां पर उसी 17 पद में और एक कारण वो बोल रहा है कि अभिमान, शायद ये उसका पाप है अभिमान। मैं कितना धार्मिक हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मेरा जैसा
कोई नहीं है। शायद ऐसा अभिमान या प्राइड उसके अंदर आ सकता था। तो उस प्राइड से, उस अभिमान से रोकने के लिए परमेश्वर ने ये संकट, ये मुसीबत उसके जीवन में लाया। और 18 पद भी पढ़िए, वर्स 18। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। ओके, वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। अभी ये गड्ढा शब्द जो यहाँ पर है 18 पद में लिखा है, 22 पद में लिखा है, 24 पद में, 28 पद में, 30 पद में ये शब्द पिट। ओके, द वर्ड पिट इन इंग्लिश, गड्ढा जो है हिंदी में है। तो ये गड्ढा शब्द बार बार दोहराया गया। और ये गड्ढा क्या है? व्हाट इज दिस पिट? कोई कहता है कि ये नरक है। तो हाँ, परमेश्वर हम लोगों को भी इस प्रकार से नरक से, वो बड़ा गड्ढा से हमको बचा सकता है। और 33 वर्स 18 में और एक कारण वहां लिखा है कि मारे जाने से, मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने ये संकट लाया। शायद अय्यूब मरने वाला था, लेकिन उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने ये इस प्रकार का संकट उसके जीवन में लाया। देखो, एलीहू अपना विचार लेकर आ रहा है और वो बाकी के 3 मित्रों से बहुत ही अलग प्रकार का सोच, उसका सोचने का तरीका कुछ अलग है। और ऐसे जब हम सोचते हैं कि हाँ, शायद ये बातें जो एलीहू कह रहा है ये सच है। और एक कारण है, वो 19 पद भी पढ़िए, वर्स 19। उसे ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। तो ये परमेश्वर इस प्रकार का संकट लाता है क्योंकि इससे ताड़ना, दैट वर्ड ताड़ना इज देयर राइट इन हिंदी। ओके, द चेसनिंग, गॉड wants to chasten him, that is why this suffering is over there. तो ताड़ना देने के लिए उसको ये संकट उसके जीवन में लाया। और वो किस वजह से ताड़ना है परमेश्वर ही जानता है। और परमेश्वर उसको इस प्रकार इस संकट में लेकर आया है। और ये कुछ कारण अभी ये 33 अध्याय में हम देखते हैं कि अय्यूब, एलीहू बताता है कि अय्यूब का जीवन में ये संकट क्यों आया है। और एलीहू के बारे में जब हम देखते हैं, एलीहू अय्यूब के सारे बातों को गहराई से वो सुन रहा है। ही इज लिसनिंग केयरफुली टू व्हाटएवर जॉब इज सेइंग। सिर्फ अय्यूब के बातों को नहीं, लेकिन बिल्दाद, एलीफाज, जोफार, उनके सारे बातों को अच्छे रीति से वो सुन रहा है। और ये किसी और ने ये बनाया, ये मैंने नहीं बनाया। और उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है कि अय्यूब जो कुछ कह रहा है, एलीहू उसका जवाब वो दे रहा है कि 9 अध्याय 3 पद में उदाहरण के लिए, मैन कैनॉट स्ट्राइव विद गॉड, परमेश्वर के साथ वो वाद विवाद नहीं कर सकते। तो एलीहू कह रहा है, अगर वाद विवाद नहीं कर सकते तो तुम क्यों कर रहे हो वाद विवाद परमेश्वर के साथ। और 9 अध्याय 11 पद में अय्यूब कहता है कि आई कैन नॉट सी गॉड इन माई लाइफ, मैं जीवन में परमेश्वर को नहीं देख सकता हूं, क्योंकि जिस संकट में गिरा है परमेश्वर कहाँ है करके अय्यूब कह रहा था 9वां अध्याय में। और तो एलीहू वहां जवाब देता है कि तुमको ये बातें समझ में नहीं आ रही, इसलिए तुमको परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा था। और अय्यूब भी अपने बारे में कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, आई एम इनोसेंट। और द इनोसेंट आर मॉक्ड, ओके, ऐसा अय्यूब कह रहा है। तो एलीहू जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, गॉड रिपेज अस फॉर आवर वर्क्स, हम अपने कामों का फल, प्रतिफल हमको मिलता है। तो इस प्रकार से एलीहू अय्यूब के सारे बातों को सुन रहा है और हर बात का जवाब वो देता है। अभी एलीहू का जो स्पीच है, उसका जो संदेश है, जो बातें वो कहता है, 32 अध्याय से लेकर 37 तक, ओके, इतने सारी बातें एलीहू कहता है। और जब हम देखते हैं कि एलीहू जोफार, बिल्दाद और एलीफाज से भी ज्यादा बातें एक ही बार में वो बात करता है। एलीहू के बातों को जब हम जोड़ते हैं
और बिल्दाद की बातों को भी जब हम जोड़ते हैं तो एलीहू उनसे भी ज्यादा बात करता है। तो एलीहू एक समझदार व्यक्ति है और इसलिए कोई कहता है कि एलीहू ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा मेडिएटर बन गया। व्हाट इज द वर्ड मेडिएटर इन? मध्यस्थ। परमेश्वर आने से पहले, परमेश्वर अय्यूब को जवाब देने से पहले एलीहू एक अच्छा मध्यस्थ आता है और अय्यूब का पाप को दिखाता है। तो अय्यूब का पाप क्या है? Job is sinning when he is suffering. जब वो what is the word there? वो पाप कर रहा है जब वो पीड़ित है। Okay, now try to understand. He is not sinning. He is not suffering because of his sin, but he is suffering. He is sinning in his suffering. Is that making sense? Okay. जब ये संकट आ गया उसके जीवन में, जब ये मुसीबत आया, दुख आया उसके जीवन में, तब अय्यूब अभी पाप कर रहा है। ओके, दैट इज व्हाट एलीहू इज ट्राइंग टू से ओवर हियर। और 33 अध्याय 13 पद में हम लोग देखा कि वो वाद विवाद कर रहा है। ही इज कंटेंडिंग विद गॉड। फिर आगे जब हम देखते हैं चैप्टर 34 वर्स 17, कैन वी रीड दैट? चैप्टर 34 वर्स 17। जो न्याय का बैरी है वो क्या वो शासन करे? जो पूर्ण धर्म है क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? तो अय्यूब परमेश्वर को दुष्ट ठहरा रहा है। ही इज कंडेमिंग गॉड, और परमेश्वर अपराध कर रहा है ऐसा अय्यूब कह रहा है। परमेश्वर तो कभी अपराध नहीं कर सकता, गॉड कैन नॉट सिन, लेकिन अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर आप गलत किया, ये संकट जो आपने मेरे जीवन में लाया आप गलत कर रहा है, तो परमेश्वर को दोष दे रहा है। फिर चैप्टर 34 वर्स 35। अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं कहता और ना उसके वचन समझ के साथ होते हैं। ओके, तो वहां पर शिकायत कर रहा है। ही इज कंप्लेनिंग टू गॉड। और कुड़कुड़ाना, इस्राएल देश के बारे में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ये कुड़कुड़ाना से बहुत ही नाराज हुआ, इस्राएल देश हमेशा कुड़कुड़ाने लगे। और यहाँ पर एलीहू अय्यूब को कह रहा है तुम कुड़कुड़ा रहे हो, यू आर कंप्लेनिंग, शिकायत, बहुत शिकायत, बिना कारण का शिकायत तुम लेकर आ रहा है। तो एलीहू इस प्रकार से अय्यूब के और एक पाप को सामने लाता है और परमेश्वर के ऊपर आरोप लगा रहा है, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है। और हम लोग देखते हैं कि अय्यूब भूल जाता है कि परमेश्वर पाप नहीं कर सकता है, और फिर भी वो आरोप लगा रहा है। गॉड कैन नॉट सिन, बट ही इज ब्लेमिंग गॉड ऑफ समथिंग बैड दैट ही हैज डन। परमेश्वर कभी पाप नहीं कर सकता है। और अय्यूब ये भी भूल रहा है कि परमेश्वर महान है, गॉड इज ग्रेट। परमेश्वर को क्या कोर्ट में लेकर जाएंगे? परमेश्वर के साथ क्या इस प्रकार से हम वाद विवाद कर सकते क्या? झगड़ा कर सकते क्या परमेश्वर के साथ? नहीं, परमेश्वर इतना महान है। तो जैसे आकाश में बादल इतने ऊपर है, हम बादल को पकड़ नहीं सकते, वो इतना ऊपर है, उसको रोक नहीं सकते। क्या तुम उस बादल को रोक सकते हो जो तुम्हारे सिर के ऊपर से जा रहा है? नहीं, परमेश्वर इतना महान है, तुम परमेश्वर के साथ क्या झगड़ा करोगे? और वो ये भी भूलता है कि परमेश्वर भला है, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। तो कुछ अच्छा इस संकट से निकलने वाला। हाँ, अभी जिस अवस्था में तुम पड़े हो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वहां से भी कुछ अच्छा निकलने वाला है। और ये सारे बातें एलीहू अय्यूब को कह रहा है कि किस प्रकार से अय्यूब पाप कर रहा है। तो इसलिए एलीहू को ये बात अय्यूब को बताना बहुत जरूरी था। और जब तक अय्यूब को अपना पाप दिखेगा नहीं, तब तक परमेश्वर भी जवाब नहीं देगा। इसलिए एलीहू का यहाँ आना और एलीहू के ये बातें बोलना बहुत ही जरूरी है। और
इस प्रकार से कुछ पाप, कुछ चीजें वो बताता है। अभी एलीहू अंत में इस 33 अध्याय में, विल कम बैक टू चैप्टर 33, 33 अध्याय में वो एक प्रकार से अय्यूब को पश्चाताप करने के लिए बोल रहा है। ही इज कॉलिंग जॉब टू रिपेंटेंस। और वो क्या कह रहा है कि 33 अध्याय और 23 पद, चैप्टर 33 वर्स 23, यदि उसके लिए कोई बिछुआई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक बिछुआई और एक दूत के बारे में वहां पर लिखा है। देयर इज अ मैसेंजर एंड अ मेडिएटर। तो वो मैसेंजर और मेडिएटर कौन है? हम लोग जानते कि वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन ये पुराने नियम में 4000 साल पहले की बात है, जब अय्यूब को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वहां के उस समय के लोगों को एक आइडिया है कि एक मध्यस्थ है, देयर इज अ मेडिएटर एंड ही इज सपोज्ड टू कम। वो एक दिन आएगा, और अय्यूब भी इसी के बारे में बात करता है कि मेरा विश्वास है कि मैं अपना उस उद्धारकर्ता को मैं अपने आंखों से देखूंगा। तो एलीहू उसको याद दिला रहा था कि एक मध्यस्थ है जो तुम्हारा संकट को संभाल सकता है और तुमको उद्धार दे सकता है। तो एक प्रकार से वो सुसमाचार लेकर आ रहा है। और ये 24 पद भी पढ़ो, वर्स 24। तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती मिली है। क्या मिली है? छुड़ौती। ओके, छुड़ौती मिली है। सो परमेश्वर का अनुग्रह है। देखो, अगर बाकी के 3 मित्रों के बारे में जब हम देखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कुछ भी बात नहीं है। There was no grace. God is not gracious. God does not show grace. Only he shows punishment, punishment, punishment. इस प्रकार से वो लोग बात करते थे। एक ही जगह पर मैंने बिल्दाद ने कुछ कंटेंशन शब्द, इंग्लिश में कंटेंशन है, और वो दूसरा ट्रांसलेशन में मर्सी करके लिखा है, लेकिन वहां पर भी अय्यूब का कंटेंशन या अय्यूब का मर्सी के बारे में वहां पर बिल्दाद कहता है। तो कोई भी मर्सी उसके मित्रों से नहीं आया, या परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर अनुग्रह दिखाता है करके कोई भी नहीं कहता। लेकिन एलीहू यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रह करता है, वो कृपा दिखाता है। और उसी 24 पद में एक छुड़ौती है। ओके, द वर्ड रैंसम इन हिंदी इज छुड़ौती। ओके, तो एक छुड़ाने वाला भी है। और ये छुड़ाने वाले के बारे में सबसे पहला हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं in the Bible, Deepak? Where is the first mention of a coming Redeemer? वहाँ पर Genesis. where reference? In the beginning or In the beginning, yes, in the beginning. In Genesis chapter 3 verse 15, उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में सबसे पहले बार भविष्यवाणी किया गया कि एक छुड़ाने वाला आएगा। और ये आदम और हवा जब पाप में गिरा, तभी ये छुड़ाने वाले के बारे में उनको बता दिया गया था। और उसी प्रकार हाबेल जो छोटा बेटा है, वो उस छुड़ाने वाला पर विश्वास करता था। कैन उस छुड़ाने वाले पर विश्वास नहीं किया था, और कैन ने छोटा भाई हाबेल का हत्या किया। लेकिन वो ज्ञान ऐसे था, देख सकते हैं कि वो ज्ञान या वो बातें जो है हाबेल को मारने के बाद सेठ नाम का और एक बेटा आदम और हवा को हुआ, और वो लोग उस आने वाले उद्धारकर्ता के इंतजार में थे। और वो बातें नूह को भी मिला, फिर नूह के बाद नूह के संतानों को भी वो बताया गया था। फिर अब्राहम को भी ये आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में पता था। और अब्राहम के समय में भी ये अय्यूब और ये एलीहू, ये सब
उसी समय में है। तो उनको भी ये आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में कुछ तो आइडिया था, सारी बातें तो पता नहीं था। जिस प्रकार से आज हम लोग नया नियम में पढ़ते प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या बातें किया, उस प्रकार से उनको पता नहीं था, लेकिन कुछ तो आइडिया उनके मन में था और उस पर उनको विश्वास करना था। और इसलिए यहाँ पर एलीहू वो याद दिला रहा था कि एक छुड़ाने वाला, एक छुड़ौती देने वाला है और उस पर तुम विश्वास करो और वो नया जीवन देगा। he will give you new life. Chapter 33 verse 25. तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा और जो आपने खोया है वो सारे चीजें वापस तुमको मिलेगा। तो वर्स 26 और सो वो परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा। वो आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और परमेश्वर मनुष्य को जियो का त्यों धर्मी कर देगा। ज्यो का त्यों कर देगा। ओके, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा तुम्हारे साथ। He will find favor in God's eyes. परमेश्वर के नजर में आप क्या ये favorite word is कृपा. I'm using Google Translator over here, so I don't know if that is accurate, but परमेश्वर के नजर में वो अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से एलीहू कह रहा है। फिर वहां पर 26 पद में ये भी है कि वहां खुशी भी या आनंद तुम्हारा लौट आएगा। और अय्यूब कैसा दुखी अवस्था में था, बच्चे मर गए, उसके सारे जो बिजनेस था, whatever was his riches, the cattle, the camels, everything he lost, सब कुछ उसने खोया। तो दुखी अवस्था था, तो वो खुशी दोबारा लौट कर आएगा। And that is in verse 27 also it says that. वो मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। Okay, is that the idea over there where in verse 27? Yet I did not get what I deserve. Okay, sorry, in verse 26 only that was. The restoration was there in verse 26, not verse 27. तो मेरा रेफरेंस गलत था। तो वहां पर दोबारा सब कुछ उसको वापस मिल जाएगा। और आखिरी में 28 पद वर्स 28, उसने मेरे प्राण कब्र में फाड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजाला को देखेगा। यस, तो वो मुझे मुक्ति देगा। The word 28 verse 28 has redemption. He redeemed my soul from going down to the pit. Okay, तो जब हम इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो बिल्कुल ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को कर देता है। तो प्रभु यीशु मसीह वो मेडिएटर है या मध्यस्थ है हमारे लिए, और वो हमको अनुग्रह दिखाता है। He shows us grace, और वो हमको, वो मेरा छुड़ाने वाला है, छुड़ाता है। मैं पाप में फंस गया था, उस पाप से प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाता है, छुड़ाता है और मुझे एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। और परमेश्वर का कृपा मेरे ऊपर है, और जब भी परमेश्वर का कृपा मेरे ऊपर है, मेरे जीवन में खुशी आ जाता है। पहले मैं बहुत ही उदास था, डिप्रेशन में, या बहुत ही मेरा जीवन बहुत ही खराब था, लेकिन प्रभु को पाने के बाद अभी मैं आनंद हूँ, और जो कुछ मैंने खोया था वो दोबारा मुझे मिल गया। जो मैंने खोया था दोबारा मुझे मिलेगा, और प्रभु यीशु मसीह में ही मुक्ति है।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हम लोग वो गाना गाते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह में ही ये सारे चीजें हम लोगों को मिलता है। और ये प्रभु यीशु मसीह आने से पहले 2000 साल पहले की बात है, घटना है। और एलीहू अय्यूब को ये सारे बातें याद दिला रहा था कि ये सारे इस प्रकार से तुम विश्वास करो, इस प्रकार से तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर तुम्हारे खोए हुए सारे चीज लौटा देगा। तो यहां से हम लोग देख सकते कि एलीहू सचमुच परमेश्वर के प्रेरणा से वो ये बातें कह रहा है और अय्यूब के कुछ गलतियों को भी वो पकड़ता है और अय्यूब को बताता है। तो आगे प्रभु अगर समय देगा और भी कुछ बातें एलीहू जो कहता है हम लोग देखेंगे और जल्दी इस अय्यूब का किताब को हम लोग खत्म करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद परमेश्वर कुछ बातें कहता है 38 अध्याय से आगे, और आखिरी में किस प्रकार से अय्यूब पश्चाताप करता है वो भी हम लोग देखते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर एलीहू कहता है उसी प्रकार से ही अय्यूब अपने जीवन में करता है। इसलिए एलीहू के विरुद्ध में परमेश्वर कुछ नहीं कहता है। बाकी के 3 मित्र एलीफाज, जोफार, बिल्दाद, परमेश्वर कहता है कि उनको पश्चाताप करना है और उनके लिए बलि चढ़ाना पड़ेगा। अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता है और उनके पाप क्षमा होने के लिए। लेकिन एलीहू के बारे में ऐसा कुछ बातें नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग सोचते, मैं भी सोचता हूँ ऐसा कि एलीहू परमेश्वर का प्रेरणा से एक अच्छा मध्यस्थ बनता है और अय्यूब का पाप को दिखाने के बाद ही तभी परमेश्वर दर्शन देता है और परमेश्वर उससे बात करता है। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।